हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 11 को कंप्लीट करा रहा हूं। चैप्टर 11 में मैंने आपको पढ़ा दिया देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इतने बार एग्जाम में पूछा गया है और भी बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़्यादा सन नहीं डाले। अब आपको मैं अंसाल पेपर हल करवाने वाला हूँ। वैसे में भी तो आप लोग को अंसाल पेपर दिखाऊंगा कि ये वाला सेट हल करवाया जाएगा, तो उसको आप कंप्लीट आइएगा उस वीडियो पर। उस वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। आज की वीडियो में यही क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या थी वो लेनार्ड और मिल्कन ने की थी। किसने की थी? लेनार्ड और मिल्कन ने की थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख देंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, वैद्युत प्रभाव की व्याख्या लेनार्ड और मिल्कन ने की थी। मिल्कन ने की थी और इस पर निम्नलिखित नियम दिए। ठीक है बेटा। तो ये इन्होंने मतलब ये निम्नलिखित नियम दिए थे। नीचे अब नियम लिखे जाएंगे, नियम बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इसकी सबसे पहली बात ये आती है कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इसे जाना कौन था? सबसे पहले इसकी व्याख्या किसने की थी? तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसकी व्याख्या सबसे पहले लेनार्ड एंड मिल्कन ने की थी। किसने की थी बेटा? लेनार्ड एंड मिल्कन ने की थी। तो आप यही लिख देंगे कि लेनार्ड एंड मिल्कन ने सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की और इन्होंने निम्नलिखित शर्तें दी। अब निम्नलिखित शर्तें कौन कौन सी दी? नंबर फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे आप। नंबर फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने बताया बेटा कि जो अगर कोई धातु है, सपोज करिए कोई धातु है और उससे प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की जो दर होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की कोई धातु है, सपोज ये धातु है, ये धातु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जो इनके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है आई, और ये आपतित प्रकाश की तीव्रता आई होती है, और इलेक्ट्रॉनों की किसके? इलेक्ट्रॉनों के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एन प्रोपोर्शनल आई होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनल एन। ये होता है एक मेन फार्मूला। फर्स्ट बात यहाँ पे इसकी, इसे नहीं लिखते अगर तो ना लिखिए। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे यहाँ पे कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर, ये क्या है? एन है आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। किससे? किसी न किसी धातु के इलेक्ट्रॉन से होगा। तो आप ये एन यहाँ पे लिखेंगे, एन बराबर एन है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, ये है। इसके बाद अगर आई की हम लोग बात करते हैं तो आई है आपतित प्रकाश की तीव्रता। क्या है? आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता। अब हम लोग को क्या है बेटा? अब हम लोग को करना क्या है? अब हम लोग को यहाँ पे इस पे देखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही चीज लिखा है, ये क्या है आपका? एन है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। तो देखिए यहाँ पे क्या है? आई प्रोपोर्शनल एन। तो हम लोग बोलेंगे किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर क्या होती है? एन होती है। कह रहा है आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता ये होती है, तो एन प्रोपोर्शनल आई या आई प्रोपोर्शनल एन। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आई प्रोपोर्शनल एन लिखिए चाहे एन प्रोपोर्शनल
आई लिखिए। ये होता है बेटा सबसे पहली कंडीशन। लेनार्ड एंड मिल्टन ने जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की तो उन्होंने ये देखा कि सपोज करिए ये कोई धातु है, इस धातु से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इन धातुओं के इलेक्ट्रॉनों के निकलने की जो दर है, इनके जो आपतित प्रकाश मतलब जो अंदर प्रकाश जा रहा है उस प्रकाश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे यही लिखी गई ये बात, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई होगी पहली बात। दूसरी बात में आते हैं। दूसरी बात क्या इन्होंने बताई? इन्होंने बताई कि जो आपतित प्रकाश है ना, आपतित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब जितनी से जितनी अधिक गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। इनके कहने का मतलब ये था कि जो गतिज ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होगी बेटा? जो गतिज ऊर्जा होगी वो जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब इन्होंने कहा कि जो भी गतिज ऊर्जा इस पर कार्य करेगी, गतिज ऊर्जा मतलब अंदर जो इसके कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी जो इसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी, गति कर रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसे ऐसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वहाँ पे गति होती है, तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इन्होंने कहा कि वो जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं, मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। किस पर? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो यही पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेंगे, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। नोट पॉइंट पे लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ नंबर दूसरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी बात पे लिखना है आपको, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। लिखेंगे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये सेकंड नंबर हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, किसकी बेटा? सबसे पहली बात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की यहाँ पे बात हो रही है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकतम गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो किस पर? जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, अगर हम अधिकतम गतिज ऊर्जा जो भी इसमें लग रही है, अधिकतम गतिज ऊर्जा की प्रकाश के आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगी। ये क्या होगा? ये इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी? अगर हम प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएंगे, मतलब अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब आप बोल देंगे तीसरे पॉइंट पर कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ाने से उसकी आवृत्ति भी क्या होती है? बढ़ती है, या आवृत्ति बढ़ाने से प्रकाश गतिज इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कोई सा भी सेंटेंस लिख सकते हो। देखो, आवृत्ति बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटाओगे तो आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घटाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट आपको लिखना होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ती है। देखो, जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर फ़ोन कर सकता है, 7521836435। सॉरी, फ़ोन नहीं कर सकता, ये सिर्फ एसएमएस कर सकता है व्हाट्सएप पे, और बोल सकता है मुझे इसी चीज़ को लिख के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की पीडीएफ दे दीजिए इस क्लास की, तो उसे कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ के लिए 7521836435 पर ओनली व्हाट्सएप, जो कॉल कर देगा उसे पीडीएफ नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर।